चलिए अब नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। दिल्ली में आबकारी नीति मामले में गृह मंत्रालय का एक और एक्शन, 2 आईएएस अधिकारियों को किया सस्पेंड। दिल्ली में नई आबकारी नीति बनाने में शामिल रहे एक्साइज कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर सस्पेंड। अब तक कुल 11 अधिकारी हुए निलंबित। अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेस सरकार गिराने के लिए पड़े थे सीबीआई ईडी के छापे। केजरीवाल ने कहा, सीबीआई रेड का शराब नीति से लेना देना नहीं, सीबीआई छापेमारी बीजेपी साजिश का हिस्सा। अहमदाबाद में अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा मुझे भी गिरफ्तार करने की तैयारी, बौखलाहट में मुझे भी कर सकते हैं गिरफ्तार। गुजरात में केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा मनीष सिसोदिया दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री, सिसोदिया को मिले भारत रत्न। शराब घोटाले में फंसे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा दावा, कहा उन्हें पार्टी तोड़ने के लिए बीजेपी की तरफ से ऑफर मिला था। मनीष सिसोदिया का दावा, मेरे पास बीजेपी नेता की रिकॉर्डिंग मौजूद, जरूरत पड़ने पर उसे जारी भी किया जा सकता है। सिसोदिया ने कहा, अरविंद केजरीवाल मेरे राजनीतिक गुरु, उनसे कभी गद्दारी नहीं करूंगा, सीएम बनना मेरा सपना नहीं। गुजरात के हिम्मतनगर से अरविंद केजरीवाल ने खेला बड़ा चुनावी दांव, कहा आपकी सरकार बनने पर 20 लाख लोगों को देंगे रोजगार, शहीद पुलिस के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा। गुजरात चुनाव से पहले केजरीवाल ने लगाई मुफ्त वादों की झड़ी, कहा सरकार में आए तो मिलेगा मुफ्त इलाज। सुप्रीम कोर्ट में मुफ्त सुविधाओं के खिलाफ याचिका पर सुनवाई आज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की नई याचिका पर सुनवाई आज, राउज एवेन्यू कोर्ट करेगी सुनवाई। मनीष सिसोदिया के बीजेपी के ऑफर वाले बयान पर हमला, कांग्रेस नेता हारून यूसुफ ने कहा, सिसोदिया बताए ऑफर पहले बीजेपी ने दिया था या उन्होंने। राहुल गांधी ने 7 सितंबर से शुरू हो रहे भारत जोड़ो यात्रा को बताया तपस्या, कहा मोदी सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार। भोपाल में अमित शाह ने किया पुलिस आवासीय और प्रशासनिक भवनों का शुभारंभ और शिलान्यास, कार्यक्रम में मौजूद रहे सीएम शिवराज। भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने की है सीएम योगी की तारीफ, कहा लंबे अरसे बाद यूपी में लागू हुई कानून व्यवस्था। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत में आज फाइनल सुनवाई। जेएनयू में स्कॉलरशिप मांगने गए छात्रों की पिटाई, एबीवीपी के प्रेसिडेंट समेत 6 छात्र घायल, यूनिवर्सिटी स्टाफ पर मारपीट के आरोप। हिमाचल प्रदेश के डमटाल में दिल दहला देने वाला हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने 3 गाड़ियों को रौंदा, कार सवार एक शख्स जख्मी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, ग्रेनेड हमले में 2 नागरिक जख्मी। बाहरी लोगों को वोटर बनाने से बौखलाए फारूक अब्दुल्ला का खत्म हो जाएगी, जम्मू कश्मीर की पहचान, आंदोलन करने का किया ऐलान। यूपी में ओबीसी को साधने की तैयारी में योगी सरकार, आज 40 विभागों के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। यूपी के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए 17 देशों में होंगे रोड शो, 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाना सीएम योगी का नया टारगेट। यूपी के बलिया में एक छात्रा ने सीएम योगी से लगाई सुरक्षा की गुहार, छेड़खानी के आरोपी दबंग बना रहे, केस वापस लेने का दबाव। पटना में छात्र पर एटीएम के लाठीचार्ज मामले को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, जांच के लिए बनाई गई कमेटी। पटना में लाठीचार्ज पर शुरू हुई सियासत, बीजेपी ने पुलिस की कार्रवाई को बताया बर्बर, हमने भी की उच्च स्तरीय जांच की मांग, आरजेडी ने कहा इस साजिश का हिस्सा। तेजस्वी यादव का छात्रों से अपील, ये जनता की सरकार है, छात्र थोड़ा धैर्य रखें, तमाम खाली जगहों को भरा जाएगा। पटना में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के बाद तनाव, 3 इलाकों में धारा 144 लागू। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जाप ने खुला मोर्चा, पटना में किया विरोध प्रदर्शन, बढ़ती महंगाई और जीएसटी को लेकर साधा निशाना। पीएम पद पर नीतीश की दावेदारी को मिला आरजेडी का साथ, तेजस्वी यादव बोले निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री होंगे मजबूत उम्मीदवार, केजरीवाल की दावेदारी पर कसा तंज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, कहा पीएम मटेरियल छोड़िए, सीएम मटेरियल लायक नहीं है नीतीश। गया पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पितृपक्ष मेले की तैयारियों को लिया जायजा, अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। 9 सितंबर से शुरू हो रहा है पितृपक्ष मेला। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन का शेखपुरा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, बड़ी संख्या में मौजूद थे कार्यकर्ता। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बड़ी सौगात, 217 आयुष चिकित्सकों को बांटे अपॉइंटमेंट लेटर, नए पदाधिकारियों से गांव-गांव जाकर सेवा करने की अपील। गोड्डा में ईसीएलके, सीएमटी और सीजीएम को नाराज ग्रामीणों ने बनाया बंधक, कड़ी मशक्कत के बाद अधिकारियों को कराया गया है मुक्त। राजस्थान में छात्र इंद्र मेघवाल की हत्या का विरोध, धनबाद में भीम आर्मी ने निकाला आक्रोश मार्च, 8 साल के बच्चे की शिक्षक ने की थी बेरहमी से पिटाई। लाठीचार्ज मामले पर बोले कुढ़नी विधायक, कहा एनडी कार्यकाल के अधिकारियों ने की है बर्बरता।
बोकारो में सुरक्षाकर्मी से मारपीट के सामने आया मामला। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया है केस, शुरू की है मामले की जांच। खूंटी में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, टांगी से मारकर 3 लोगों की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में रेल ट्रैक के पास से युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी, शव की पहचान में जुटी पुलिस। बेतिया के रामेश्वर नगर हाल्ट के पास युवक का शव बरामद, 2 दिन से लापता था मृतक। आनंद जमीन विवाद में युवक की हत्या की आशंका। हजारीबाग में कुएं से बरामद युवक का शव बरामद, 2 दिन पहले लापता हुआ था 17 साल का मृतक। 36 परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मुजफ्फरपुर में लूट की नियत से सीएसपी संचालक पर चलाई गोली, बाल बाल बचे सीएसपी संचालक। स्थानीय लोगों ने खदेड़कर अपराधियों को पकड़ा। लोहरदगा में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने 3 महिला को रौंदा, 2 महिला की मौत, 1 महिला गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद पेड़ से टकराई कार। सदर थाना इलाके के मनहो-तुरिया टोली मोड़ की घटना। भागलपुर में फिर हुआ बम ब्लास्ट, धमाके की आवाज से दहल गया काजीचक मोहल्ला, मामले की जांच में जुटी पुलिस। धनबाद में ट्रेन की चपेट में आने से बकरी समेत एक शख्स की गई जान, शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी पुलिस। सहरसा नगर परिषद की लापरवाही, रास्ते में खुले नालों के अक्सर होते हैं हादसे। औरंगाबाद में सहायक अभियंता रिश्वत लेते गिरफ्तार, पटना से आई निगरानी की टीम ने सीताराम सहनी को 40,000 रुपए लेते अरेस्ट किया। गोपालगंज पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार, अपराध की योजना बना रहे थे तीनों, मौके से हथियार के साथ बाइक भी बरामद। गुमला में ब्राउन शुगर के साथ 2 युवक गिरफ्तार, ब्राउन शुगर की कीमत 25,000 रुपए आकी गई है, खरका पुल के पास कर रहे थे तस्करी। गुमला के चैनपुर पंचायत सचिवालय में चोरी, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। नालंदा में बालू माफियाओं का आतंक, छापेमारी करने गई पुलिस पर किया पथराव, गिरियक थाना इलाके सतोवा बिलदारी की घटना। बेगूसराय में शराब तस्कर सुमन सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बड़े लेवल पर करता था शराब की तस्करी, 2 साल से था फरार। लोहरदगा के सीएम, पंचायत के लोग राशन नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने आपूर्ति अधिकारी से कार्रवाई की कही बात। मधेपुरा के सियाराम हाई स्कूल मैदान में हुआ फुटबॉल टूर्नामेंट, जोगबनी और मधेपुरा टाउन क्लब के बीच में हुई है फुटबॉल टूर्नामेंट। धनबाद में राधा कृष्ण सज्जा कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में शामिल हुए रागनी सिंह और पूर्व सांसद रविंद्र पांडे। रामगढ़ के पतरातू रसदा में कराटे के राष्ट्रीय पदक विजेता को किया गया सम्मान। रक्सौल प्रखंड कार्यालय में दिव्यांगों के लिए लगाया गया है कैंप, यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए लगा है कैंप। गंगा नदी में उफान को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है, एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद है। पटना में उफान पर गंगा, खतरे के निशान को किया पार, प्रशासन ने पहले ही जारी कर रखा था अलर्ट। बेगूसराय में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों को सताने लगा बाढ़ का खतरा। पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कुर्जी स्थित बिंद टोला बना टापू, नाव बना लोगों के लिए सहारा। राजधानी रांची में झमाझम बारिश के बाद सभी डैम लबालब हो गए हैं। कांकेर, ध्रुवा और रुक्का डैम में जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हो गई। जमशेदपुर में 14 साल के बाद बाढ़ ने तोड़ा है सभी रिकॉर्ड, शहर के कई घर बाढ़ की चपेट में, लोगों को झेलना पड़ा भारी नुकसान। मूसलाधार बारिश और चांडिल डैम के फाटक खोलने के बाद स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी खतरे के निशान के 7 फीट ऊपर पहुंची है। बागबेड़ा के कदमा, मानगू समेत के इलाकों में भरा पानी। मध्य प्रदेश, राजस्थान में भारी बारिश से बिगड़े हालात, एमपी के कई जिलों में भारी बारिश का नया अलर्ट। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते उफान पर कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर पहुंचे, जलस्तर, लोगों की बढ़ी मुसीबत। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी है, सीएम शिवराज ने की हालात की समीक्षा। नर्मदा बेतवा के किनारे जिलों में हाई अलर्ट है। चीन का जासूसी युद्धपोत श्रीलंका से वापस लौटा है। हम्बनटोटा बंदरगाह पर 1 हफ्ते तक रुका रहा, भारत ने जताई थी चिंता। वाराणसी के ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष का दावा, मस्जिद की जमीन को औरंगजेब की संपत्ति बताया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, ट्रेन सेवाएं हुई हैं प्रभावित। मिशन 2024 के लिए सीएम योगी ने तेज की तैयारी, पश्चिमी यूपी में एसपी-आरएलटी का क्लीन स्वीप करने के लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार। यूपी में मानव तस्करी का खुलासा, 17 साल की लड़की को गोरखपुर से खरीदकर बदायूं लाया जा रहा था। लखनऊ में शोर मचाने पर पुलिस ने महिला समेत 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्तार अंसारी के भाई समेत कई करीबियों को ईडी का नोटिस, बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया। छापेमारी में ईडी को मिले हैं अहम दस्तावेज। यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाश हसन की 7 लाख से ज्यादा की संपत्ति को किया गया है कुर्क। राजस्थान के सीएम गहलोत ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक गेम्स के शुभारंभ का किया अनावरण, कहा सरकार रिपीट हुई तो हर साल होगा ग्रामीण खेलों का आयोजन।
लंपी से बचाव और रोकथाम को लेकर राजस्थान के सीएम का बड़ा फैसला। औषधि और वैक्सीन खरीद के लिए 30 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। चीन में मंदी की आहट पर भारत की पैनी नजर। देश के कई उद्योग कच्चे माल के लिए बीजिंग पर निर्भर। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा चार्ज। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा सस्ते पेमेंट ऑप्शन को बढ़ावा मिलेगा। रामायण सर्किट पर 24 अगस्त से फिर दौड़ेगी भारत गौरव ट्रेन। भगवान राम से जुड़े स्थलों के कर सकेंगे दर्शन। गुजरात के जामनगर में मुकेश अंबानी बना रहे दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। सुप्रीम कोर्ट ने दी है हरी झंडी। LIC हाउसिंग फाइनेंस से होम लोन लेना हुआ महंगा। ब्याज दरों से किया है 0.5% का इजाफा। भारत ने जिम्बाब्वे पर किया क्लीन स्वीप। तीसरे वनडे में 13 रन से दी मात। टीम इंडिया के लिए शुभमन गिल ने 130 रन की शानदार पारी खेली है। न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक जीत। वेस्टइंडीज में पहली बार जीते वनडे सीरीज। डिसाइडर मैच 5 विकेट से अपने नाम किया। भारतीय फुटबॉल संघ को सस्पेंड करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। प्रशंसकों की समिति भंग की है। फुटबॉल संघ के चुनाव भी टाले। एशिया कप से पहले श्रीलंका की टीम को बड़ा झटका। तेज गेंदबाज दुष्मंता चमीरा पैर में चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर। पैर फ्रैक्चर होने के बाद भी शिल्पा शेट्टी के हौसले बुलंद है। व्हीलचेयर पर योग करके शिल्पा ने उड़ाए सभी के होश। कहा पैर टूटा है, हिम्मत नहीं। कृति सेनन ने अपना नया वर्कआउट वीडियो किया शेयर। कृति सेनन अपने हार्डकोर वर्कआउट से फैंस का जीता है दिल। फिटनेस के लिए मशहूर मलाइका अरोड़ा का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में मलाइका फिट बॉडी के लिए एक्सरसाइज करती हुई आ रही है नजर। मोनी राय का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में मोनी स्टाइलिश अंदाज में वॉक करती हुई नजर आ रही। रुबीना दिलेक ने भी मजेदार वीडियो किया शेयर। वीडियो में रुबीना ग्लैमरस अंदाज में जलवा बिखेरती हुई आ रही है नजर। पाकिस्तान में सिख लड़की के अपहरण और धर्मांतरण का मामला गरमाया है। सिखों ने जुल्म के खिलाफ उठाया आवाज। सड़क जाम करके न्याय की मांग की। 25 अगस्त तक इमरान खान की नहीं होगी गिरफ्तारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एंटी टेरर एक्ट के केस में 3 दिन के लिए दी है राहत। आतंकवाद के आरोपों पर बोले पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान। पाकिस्तान में कानून का शासन नहीं। रूस मना रहा है नेशनल फ्लैग डे। आज पुतिन ने जनता को किया संबोधित। कहा हम रूस के हितों की रक्षा करने के लिए संकल्पित हैं। रूस में पकड़ा गया है IS का आतंकी। भारत में फिदाई दिन हमले की रच रहा था साजिश। निशाने पर थे बीजेपी के कई बड़े नेता। जर्मनी में प्रदर्शनकारियों ने किया अर्धनग्न प्रदर्शन। गैस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की मांग। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जारी की है बृहस्पति ग्रह की अद्भुत तस्वीरें। जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए कैप्चर की है तस्वीरें। बोलीविया में सरकार के खिलाफ कोका किसानों का आक्रोश। पुलिस के साथ हुई झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस की गोली।